बारबरा स्ट्राइजेंड एक अमेरिकी अदाकारा और मौसीकारा हैं। इनका कैलिफोर्निया में साहिल की पट्टी के ऊपर एक घर था। अब 2003 में क्या हुआ कि एक प्रोजेक्ट का आगाज़ हुआ जो कि साहिल की पट्टी का वक्त के गुजरने के साथ साथ टूट फूट को स्टडी कर रहा था। ये प्रोजेक्ट वाले क्या करते थे कि हर 500 फीट के फासले से हेलीकॉप्टर की मदद से साहिल की पट्टी की तस्वीरें लेते थे और इन तस्वीरों को एक वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर देते थे और हर कुछ अरसे बाद ये तस्वीरें दोबारा लेते थे। अब ये तस्वीरें देखकर वो साहिल की पट्टी की टूट फूट को स्टडी करना चाहते थे। इन्हीं तस्वीरों में एक तस्वीर बारबरा स्ट्राइजेंड के घर की भी थी। बारबरा स्ट्राइजेंड ने क्या किया कि इन प्रोजेक्ट वालों के ऊपर एक केस कर दिया कि आपने मेरे घर की तस्वीर अपनी वेबसाइट के ऊपर क्यों लगा दी है। जिस वक्त बारबरा स्ट्राइजेंड ने ये केस किया उस वक्त उनके घर की तस्वीर को सिर्फ 6 लोगों ने देखा हुआ था, जिसमें 1 या 2 दफा उनके अपने वकील ने देखा हुआ था। बारबरा स्ट्राइजेंड ने जब ये केस किया तो ये बात मीडिया के ऊपर इतना ज्यादा गुफ्तगू का मरकज बन गई कि बहुत ज्यादा सारे लोगों को उनके घर की तस्वीर देखने में दिलचस्पी हो गई। अब बारबरा स्ट्राइजेंड ने केस इस वजह से किया था कि लोग उनके घर की तस्वीर ना देखें, लेकिन उनके केस करने का बिल्कुल ये एक उल्टा इफेक्ट क्रिएट हो गया कि हजारों लाखों लोगों ने जाके उनके घर की तस्वीर को देखा। कुछ अरसे बाद लोगों ने इस चीज को स्ट्राइजेंड इफेक्ट का नाम दे दिया। यानी जब आप किसी बात को सेंसर करने की कोशिश करते हैं इस नीयत से कि वो बात ज्यादा फैले नहीं और उसके बिल्कुल उल्टे नताइज बरामद होते हैं, तो उसको स्ट्राइजेंड इफेक्ट कहा। अब स्ट्राइजेंड इफेक्ट की कुछ बहुत ही क्लियर कट मजहबी मिसालें देखने को मिलती हैं जिनमें स्ट्राइजेंड इफेक्ट क्रिएट होता है, लेकिन मजहब चूंकि एक बहुत ही हसास मौजू है तो उनको तो मैं डिस्कस नहीं कर सकता। लेकिन औरत मार्च में भी स्ट्राइजेंड इफेक्ट देखने को मिलता है। अगरचे कि इसमें स्ट्राइजेंड इफेक्ट बहुत ज्यादा क्लियर कट नहीं है, लेकिन स्टिल एक स्ट्राइजेंड इफेक्ट क्रिएट होता है। औरत मार्च के ऊपर तनकीद करने वाले लोग इस नीयत से तनकीद कर रहे होते हैं कि इस अमल को फैलने से रोकें, लेकिन जब खलीलुर रहमान कमर या उसकी तरह की और प्रोमिनेंट मीडिया पर्सनैलिटीज औरत मार्च के ऊपर तनकीद करती हैं तो वो इन इफेक्ट औरत मार्च को और ज्यादा गुफ्तगू का मरकज बना रहे होते हैं। उनकी इस तनकीद के नतीजे में वो नैरेटिव दबने की बजाय और ज्यादा फैलता है और उसको लाइमलाइट मिलती है। मलाला यूसुफजई के केस में भी स्ट्राइजेंड इफेक्ट देखने को मिलता है। मलाला की मिसाल देने से मेरा कतन ये मकसद नहीं है कि मैं उसकी हिम्मत या उसकी स्ट्रगल को अंडरमाइन करूं। तालिबान ने जब मलाला के ऊपर अटैक किया था तो वो इस नीयत से किया था ताकि वो उसके नैरेटिव और उसके पॉइंट ऑफ व्यू को फैलने से रोके, लेकिन उस अटैक से एक उल्टा इफेक्ट क्रिएट हुआ। मलाला का पॉइंट ऑफ व्यू, उसकी स्ट्रगल और उसका नैरेटिव आलमी सतह के ऊपर गुफ्तगू का मरकज बन गया और वो और ज्यादा फैल गया। तो कुछ केसेस में किसी चीज को सेंसर ना करने और उस मौजू के ऊपर बात ना करने का जो इम्पैक्ट क्रिएट होता है वो ज्यादा पावरफुल होता है उस पर बात करने से। स्ट्राइजेंड इफेक्ट हमें अपनी रोजमर्रा जिंदगी में बहुत सी जगहों के ऊपर देखने को मिलता है। ये उसकी चंद मिसालें हैं। दैट्स इट, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।